नमस्ते दोस्तों, आभा होम्योपैथी क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम गहरी और अच्छी नींद हमें कैसे मिले इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नींद एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी, स्ट्रेसफुल लाइफ, जंक फूड, इन सारी आदतों से हम अपनी नींद खो चुके हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जैसे अच्छा खाना, एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश ज़रूरी है, वैसे ही अच्छी नींद, रेस्ट भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर नींद का अभाव है, गहरी नींद नहीं आती है, तो हम थकान, फटीग या फिर लो प्रोडक्टिविटी या कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसीज़ इनको बुलावा दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अच्छी और गहरी नींद कैसे लें। दोस्तों, पहला कारण है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है। जिस कमरे में हम सो रहे हैं उस कमरे की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डार्कनेस यानी कि अंधेरा हमारे सोने को मदद करने वाली हार्मोन को ट्रिगर करता है, जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारे शरीर में आगे जाके सीरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, जिससे हमें अच्छी नींद मिलती है। लेकिन इस मेलाटोनिन के अभाव से बहुत सारे लोग इसे एक्सटर्नली लेते हैं, जिससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और नींद नहीं आती। तो कोशिश कीजिए कि अपना जो कमरा है सोने का, उसमें डार्कनेस है तो डिम लाइट रखिए या तो लाइट ऑफ रखिए। इसके अलावा टीवी स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स, इससे दूर रहें। हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है उसकी एक अपनी खुद की ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो ब्रेन सेल पर अफेक्ट करती है और अपनी स्लीप साइकिल को जो है वो अफेक्ट करती है। इसलिए कम से कम सोने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले हमें स्क्रीन्स से दूर रहना चाहिए, स्क्रीन्स ऑफ करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहिए तो रीडिंग कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, जिससे हमारे नींद को बढ़ावा मिले और नींद होने में मदद मिल सके। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम नींद में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक वेगस नर्व के थ्रू डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करेगा और आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए आप शाम को ओवर ईटिंग मतलब शाम को ज़्यादा खाना अवॉइड कीजिए। खाने में कैल्शियम, पोटेशियम युक्त आहार ज़रूर लें, जिससे अच्छी नींद आ जाएगी। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट सुझाव है, आपको अगर आप 9-10 बजे सोते हैं तो 7 बजे यानी कि सोने के टाइम से पहले 3 घंटे आपका खाना हो जाना चाहिए। इससे आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों, पोटेशियम हमारे शरीर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो हमारे शरीर में एक फिजियोलॉजिक ट्रैंक्विलाइजर जैसा काम करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को काम रखता है और शांत रखता है, और हमारी पल्स रेट जो है वो भी स्लो करता है। अगर हमें पोटेशियम डिफिशिएंसी है तो हमारी पल्स रेट बढ़ सकती है और हम उत्तेजित रह सकते हैं और हमें नींद नहीं आ सकती। तो हमारे डाइट में हमें पोटेशियम युक्त डाइट लेना चाहिए। यह हमें किससे मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सलाड्स, फ्रूट्स, इससे हमें पोटेशियम हाई क्वांटिटी में मिल सकता है। इसी के साथ हाई मैग्नीशियम इंटेक भी हमें लेना चाहिए। अब हमें क्या नहीं लेना चाहिए? तो हाई कैलोरी डाइट यानी कि हाई कार्ब, शुगरी डाइट, जंक फूड, फास्ट फूड, ये रात को या तो शाम के टाइम हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें हाई कैलोरीज मिलती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे हम हमेशा उत्तेजित रहते हैं और हमें सोने में तकलीफ होती है। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी करते हैं यानी कि आप नॉनवेज खाते हैं, चिकन, मीट, इसमें क्या होता है? हाई प्रोटीन होता है, जिसमें फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है। फॉस्फोरस एक ऐसा घटक है जो हमें
हमेशा उत्तेजित रखता है, ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। एक्टिव रहते हैं। इसीलिए हमें जो नॉनवेज है वो कम मात्रा में लेना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए रात के टाइम, जिससे हमें अच्छी नींद आए। अच्छी नींद के लिए एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप शाम के समय में 45 मिनट से 1 घंटे तक लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत देर तक चलते हैं तो क्या होता है, एक तो इससे आपकी जो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी और आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। इसके साथ ही अपने शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो आपके स्ट्रेस को यानी कि भावनाओं को रेगुलेट करता है, उसकी मात्रा भी इस लॉन्ग वॉक से कम हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आने में मदद होगी। इसके साथ ही एक चीज़ है अपना ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। आमतौर पर सांस लेने की प्रक्रिया में सांस अंदर लेना यानी कि इनहेलेशन, इसका समय और सांस बाहर छोड़ने का समय, इसमें डिफरेंस होता है। सांस लेने की समय कम और सांस बाहर छोड़ने का समय ज़्यादा होता है। नींद लेते वक्त आप एक कोशिश कर सकते हैं, अपने ब्रीदिंग पर यानी कि अपनी सांस पर कंसंट्रेट कीजिए और सांस अंदर लेने का समय और बाहर छोड़ने का समय एक ही हो ऐसा प्रयास कीजिए। यानी कि अगर 5 सेकंड के लिए आप सांस अंदर लेते हैं तो 5 सेकंड के लिए आप सांस बाहर छोड़ने। इस प्रयास से क्या होगा, अपने ब्रेन सेल में एक रिदम पैदा होगा, अपने ब्रेन सेल्स रिदम में काम करने लगेगी, अपनी बॉडी और जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, काम डाउन यानी कि कूल डाउन हो जाएगा और इससे आपको नींद आने में बहुत ही मदद होगी। अपना शरीर जो है वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। सोते समय अपने राइट साइड में सोइए। क्यों? क्योंकि लीवर जो होता है वो राइट साइड में होता है और अपना हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो हार्ट जो है वो लीवर पर रेस्ट हो सकेगा। अगर आप लेफ़्ट साइड में सोते हैं तो हार्ट के ऊपर लीवर का प्रेशर आ जाएगा। अगर आपको फैटी लीवर का तकलीफ़ है तो जो लीवर है अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा और हमारा पल्स रेट बढ़ जाएगा, जिससे नींद आने में दिक्कत हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस है, घर में झगड़ा हुआ है, वो कोई बैड न्यूज़ हो, तो उस परिस्थिति को कन्फ्रंट करें, उसकी सुझाव निकालें, क्योंकि ये आपके नींद में बाधा ला सकता है। अगर आपको ओवर थिंकिंग यानी बहुत सोचने की आदत है रात को सोते समय, तो ये विटामिन B1 का डिफिशियंसी का एक लक्षण हो सकता है। तो इसके लिए आप विटामिन B1 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स, शुगरी फूड्स यानी कि शुगर चॉकलेट्स वगैरह, या तो हाई कैफीन इंटेक, रात को सोते समय कॉफ़ी पीना, चाय पीना वगैरह, इससे टालें, जिससे कि हाई कैलोरी इंटेक हमारे शरीर में ना जाए और हमें अच्छी नींद मिल सके। सर्केडियन रिदम के हिसाब से यानी कि उसके अनुसार रात के 10 साढ़े 10 बजे ये एक ऑप्टिमम समय है सोने का। तो कोशिश कीजिए कि अराउंड 10 to 10:30 हम हमारे बिस्तर पर जाएं। दोस्तों, एक सुझाव ऐसा भी है कि आप रात को सोने से पहले अपनी बॉडी को अच्छी तरह से स्कैन कीजिए, अपने शरीर को स्कैन कीजिए और ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपका कहीं शरीर का कोई भाग या कोई हिस्सा क्यों काम डाउन नहीं हो रहा है, क्यों शट डाउन नहीं हो रहा है, कोई ओल्ड इंजरी है या तो कोई मसल क्रैम्प है। अगर ऐसा है तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं सोने से पहले थोड़े से, कि जिससे वो मसल क्रैम्प रिलीज़ हो सके और आपको नींद आने में मदद हो। अगर आपने देखा होगा कि आपको रात को 2 बजे अचानक आप नींद से उठ गए, तो ये क्यों होता है? क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल शूट अप हो जाती है। तो इसके लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखिए। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों का अवलंब कर सकते हैं।
आपको आपने देखा होगा कि ब्लैडर वेकनिंग, यानी कि रात को सोने के बाद नींद में उठना पड़ता है 2-3 बार पेशाब को जाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? कहीं ये डायबिटीज़ का लक्षण तो नहीं? किसी किसी को आदत होती है ज़्यादा पानी पीने की, तो ज़्यादा पानी पीने से फिर रात को नींद में उठना पड़ता है पेशाब के लिए। तो इस ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 1 या 1.5 घंटे पहले, सोने से पहले आप कोई भी लिक्विड्स ना लें, जिससे कि ब्लैडर फुलनेस कम हो सके और रात को उठना ना पड़ सके। आप डायबिटीज़ भी रूल आउट कर सकते हैं टेस्ट करके। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, किसी पेशेंट को प्रोस्टेट का तकलीफ़ है, तो उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर करता है और पेशेंट को बार बार पेशाब को जाने का महसूस होता है। इस वजह से भी रात को नींद में उठना हो सकता है। बार बार नींद खुल जाती है और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे समय में पेशेंट अच्छे सर्जन या अच्छे डॉक्टर से मिलकर प्रोस्टेट का इलाज कर सकते हैं और बार बार पेशाब को जाने की समस्या कम हो सकती है। दोस्तों, आज हमने नींद की समस्या और उस पर के कुछ सुझाव यानी कि उपाय देखे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंका है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस YouTube चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर भारती माने, मैं डॉक्टर अमित माने आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। थैंक यू।